हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस बार का जो सावन का महीना हमें मिला हुआ वो बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र है, क्योंकि यह जो सावन हमें मिला है, सावन का महीना तो वैसे ही बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही फलदायी होता है। लेकिन जो इस बार का सावन हमें मिला है, जो कि 72 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है कि इस बार का सावन जो शुरू हुआ है वो सोमवार से ही शुरू हुआ है, और जो ये सावन पूर्ण होगा, समापन भी होगा, वो सोमवार के दिन ही होगा। और पंडित जी ने अपनी श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा में बताया कि ऐसा सावन का अद्भुत संयोग हमें 72 सालों के बाद मिला है। ऐसा सावन इससे पहले 17 जुलाई 1953 को मिला था, और इस बार ऐसा सावन मिला है हमें 72 वर्षों के बाद। तो इस बार के सावन का कोई भी सोमवार, कोई भी प्रदोष, कोई भी जो शिवरात्रि आएगी, हमें बिल्कुल भी मौका चूकना नहीं है, क्योंकि इस सावन में यदि हम अपनी कोई कामना कहते हैं, कोई उपाय करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वह पूर्ण अवश्य होती है। यह वही सावन है जिसमें भोले बाबा ने खुले आँखों से तपस्या की थी। त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए उन्होंने खुले आंखों से तपस्या की थी और अघोर नाम के अस्त्र का उत्पन्न किया था। तो यह वही सावन है, और ऐसा सावन हमें बहुत दिनों बाद मिला है, मतलब 72 वर्षों बाद मिला है। तो हमें इस सावन का ना कोई प्रदोष चूकना है, ना शिवरात्रि। इस सावन की शिवरात्रि जो पड़ रही वो 2 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिसका ऑनलाइन अभिषेक पंडित जी कराएंगे 7 बजे से 9 बजे तक। तो हम सबको अपना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। जो पूजन की सामग्री उन्होंने बताई थी वो भी आप लोग को मैंने पहले ही नोट करा दी थी, तो वो सब भी आप देख लीजिएगा। और सारी सामग्री और पार्थिव शिवलिंग को बना के आपको रख लेना है, और 7 बजे बिल्कुल तैयार रहना है, और बिल्कुल भी इस बार का मौका चूकना नहीं है। यदि इससे पहले भी आपने कभी नहीं किया है सावन की शिवरात्रि पे अभिषेक, तो इस बार का मौका तो बिल्कुल ही नहीं चूकना है, क्योंकि अब फिर पता नहीं कितने सालों बाद इस तरह का सावन हमें मिलेगा। अगर कहते हैं कि इस शिवरात्रि में, वैसे भी शिवरात्रि हर महीने जो शिवरात्रि है आती है उसका बहुत महत्व होता है, लेकिन ये जो सावन की शिवरात्रि पड़ रही उसका अपना विशेष ही महत्व होता है। इस शिवरात्रि में यदि आप कोई कामना कहते हैं या जो पार्थिव शिवलिंग बना के आप उसका विसर्जन करते, विसर्जन करने के लिए भी पंडित जी ने बताया है कि विसर्जन करते वक्त किस बात का ध्यान रखें और अपनी कामना कैसे कहें जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो, और हमें जो शिवरात्रि पे हमने पूरा पार्थिव शिवलिंग का पूजन वगैरह किया उसका फल हमें अच्छे से मिले। तो हम देख लेते हैं इस वीडियो में। हम यह देखेंगे कि जो प्रदोष आ रही है, जो 1 अगस्त को इस बार प्रदोष पड़ रही है गुरुवार के दिन, उस दिन हम ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारी सारी कामनाएं पूरी हो। और ये प्रदोष का उपाय बिल्कुल नया उपाय है। इस प्रदोष के उपाय को आपको 2-3 प्रदोष करना है। आप चाहे तो 2 भी कर सकते हैं। ये सावन मास में जो 2 प्रदोष पड़ेगी आप उसमें भी कर सकते हैं, और 2-3 प्रदोष आपको कर लेना चाहिए उपाय। और यह उपाय है श्रम्भेश्वर महादेव का। श्रम्भेश्वर महादेव का कहा जाता है कि भगवान शंकर ने सभी 33 देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित करके एक रूप रखा था, जिसे श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसे श्रम्भेश्वर महादेव कहा जाता है। तो इसलिए यह उपाय श्रम्भेश्वर महादेव का। और यह उपाय कौन से लोग कर, जैसे मान लीजिए आपको कभी कोई कहता है कि तुम्हारी किस्मत बिल्कुल बेकार है। कुछ लोग मिलते हैं ना, हम लोग को कह देते अरे तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता है, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। तो ऐसे लोगों से पहली बात तो हम लोग को दूर रहना है, और जीवन में तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। बहुत लोग तो क्या पंडित जी को हाथ दिखाने लगते हैं कि देख के बताइए पंडित जी हमारी ग्रह दशा ठीक है कि नहीं। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। पंडित जी बताते हैं कि अगर आपको मानव की देह मिली है, अगर आपको भोले बाबा ने ये शरीर दिया है, तो आप इससे बड़े भाग्यवान तो कुछ हो ही नहीं सकते। आपके हाथ पैर सलामत है, आपकी बुद्धि विवेक से आप काम ले रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, तो ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुँचा है, चाहे वो टीवी पे सुन रहा है, चाहे जहाँ पे भी सुन रहा है, तो उस पर भोले बाबा की कृपा है, और ऐसा व्यक्ति भाग्यवान तो होगा ही जिस पर भोले बाबा की कृपा। तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल दूर रहना जो हमारे बारे में कुछ अपशब्द कहते हो और हमें निगेटिव एनर्जी प्रदान करते हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। और यह वह लोग उपाय कर सकते हैं जिनकी बहुत दिनों से जिनका किस्मत में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो आप अपना मेहनत पूरी करते जाइए और यह उपाय करके देखिए, क्योंकि आप भोले बाबा की शरण में हैं, तो अब सब कुछ अच्छा और बेहतरीन ही होगा। और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा जो आपको कुछ बता तो नहीं सकते लेकिन आपका मनोबल गिरा सकते हैं।
तो आपको करना क्या है कि आपको 7 कनेर के फूल ले लेने हैं। आपको कनेर का फूल कहीं भी मिल जाएगा। आप रोड के आसपास जाते होंगे तो हमेशा देखते होंगे पीले कलर का कनेर का फूल होता है, हमेशा खिला रहता है जगह जगह पे। तो आप 7 कनेर का फूल ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र देखिएगा कहीं से कटी फटी ना हो, साफ़ सुथरी स्वच्छ बेलपत्र हो। आप एक बेलपत्र ले लीजिए, 7 कनेर के फूल ले लीजिए, चाहे आप बेलपत्र छोटी लीजिए या बड़ी, लेकिन देखिएगा थोड़ी बड़ी बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप ले लीजिएगा एक बेलपत्र और आपको अपने घर के आसपास शिवालय, जो आपके घर के आसपास कोई शिवालय हो, वहाँ चले जाना है और शंभेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है, आपको उस पर क्या करना है, जो राइट साइड वाली पत्ती, मान लें आप ऐसे अपने दाहिने हाथ पे आपने बेलपत्र रखी, अपने राइट हैंड पे बेलपत्र रखी हथेली पे, और उसमें बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, एक बड़ी सी पत्ती होती है और 2 छोटी छोटी पत्ती होती है। तो जो राइट हैंड साइड पे आपकी पत्ती आएगी, मतलब जो राइट वाली पत्ती होगी, जो छोटी वाली राइट वाली पत्ती होगी, उस पे आपको 7 कनेर के पुष्प रखने हैं। बाएं पे नहीं रखना, छुआ जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब तो आएगा नहीं, क्योंकि कनेर के पुष्प होते हैं बड़े बड़े और बेलपत्र हमारे पास छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। तो आप बेलपत्र के जो राइट हैंड पे आए उस पे आपको 7 कनेर के पुष्प रखे, वो ऑटोमेटिक छुआ सब पे जाएगा, बड़ी पत्ती पे भी छू जाएगा, टच करा जाएगा लेफ्ट पे। लेकिन रखना आपको वो जो डंडी होती है ना ग्रीन कलर की, उसकी आपको ध्यान रखना है कि वो जो हो डंडी वो 7 मतलब आपके राइट हैंड वाली छोटी सी पत्ती पे आए। इस तरह आपको पकड़ के 7 पुष्प रखने बेलपत्र पे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको बैठना है थोड़ी देर नंदी महाराज जी के पास और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना। आपने थोड़ी देर ऐसे रख के पत्ती पे, बेलपत्र की पत्ती पे आपने 7 कनेर के पुष्प रख लिए हैं, छोटी वाली पत्ती पे, राइट साइड वाली पत्ती पे, और आपको बैठ जाना है नंदी महाराज जी के पास। थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आप शिवलिंग के पास आइए और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर छुआ कर, आपको चढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको जो 7 कनेर के पुष्प और एक बेलपत्र आपने रखी है उसको ऐसे पकड़िए कि आप माता अशोक सुंदरी पर छुआ दीजिए। और उसके बाद आप शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए वो 7 कनेर के पुष्प और एक बेलपत्र। अब बेलपत्र की पत्ती जब आप कनेर के पुष्प समर्पित करते हो तो बेलपत्र ऊपर आ जाएगा और जो खुरदुरा वाला भाग होगा बेलपत्ते का, क्योंकि आपने चिकने साइड में रखा है तो बेलपत्र का जो खुरदुरा वाला भाग होगा वो ऊपर दिखेगा। और रखते हुए बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र की डंडी हो वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जलाधारी वह भाग होता है जहाँ से जल बह कर जाता है, उत्तर दिशा की ओर आपका डंडी का मुख होना चाहिए, क्योंकि जलाधारी हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखें। और आप मान लीजिए बेलपत्र रख रहे हैं तो कनेर का पुष्प गिर जा रहा है या बेलपत्र, तो कोई चिंता की बात नहीं, बस आप दिल से समर्पित करें। उसके बाद वो गिर रहा है बाद में उठा के आप किनारे रख दीजिए, लेकिन गिर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप नंदी जी के पास बैठ के पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पर छुआ लीजिए, फिर शिवलिंग पर समर्पित करिए और डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आप 5, 7, 11 बार या चाहे आप नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए। आपको जो उतनी समय याद आ रहा है उसका जाप कर लीजिए और आपको बेलपत्र उठा के घर ले आनी है जो आपने चढ़ाई है, और घर में पूजा के स्थान पर कहीं रख दीजिए या किसी पूजा का जो बुक होता है जिसमें चालीसा वगैरह हम लोग पढ़ते हैं उसमें रख दीजिए। फिर आप जितने प्रदोष करेंगे, आप मान लीजिए 2 प्रदोष कर रहे हैं तो आप 2 प्रदोष तक बेलपत्र उठा के लाएंगे, 3, 4 जितने भी कर रहे हैं तो आप बेलपत्र आपको उठा के रखना है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप जिस भी काम में, व्यापार में हाथ डालें, आपकी किस्मत चमकेगी ही चमकेगी। और बस आपको एक बात का ध्यान रखना कि आपको मेहनत पूरी करनी है, केवल उपाय कर लेने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। पंडित जी हमेशा कहते हैं कि आप उपाय करिए, उससे क्या होता है, एक हमारा विश्वास प्रबल होता है भोले बाबा के ऊपर कि हाँ हमने कुछ किया है, हमें उसका फल मिलेगा। तो लेकिन साथ में आपको मेहनत पूरी करनी होती है। आप उपाय करिए वो हमेशा फलदायी होगा, लेकिन आप साथ में मेहनत करेंगे तब उसका फल आपको मिलेगा। साथ में आपको मेहनत पूरी करनी है और सफलता दिलाने का काम सिर्फ आप भोले बाबा के ऊपर पूरा छोड़ दीजिए कि वो आपको सफलता दिलाएंगे ही दिलाएंगे। इस कामना के साथ, इस विश्वास के साथ इस प्रदोष का आप उपाय करके देखिए। ये जो सावन मास का प्रदोष पड़ रहा है ये बहुत सौभाग्य से हमें 72 वर्षों के बाद मिला है। प्रदोष तो हर महीने ही पड़ती है 2 प्रदोष, लेकिन इस सावन का ये प्रदोष हमें बिल्कुल भी
नहीं चूकना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मान लीजिए एक दूसरा उपाय है, वो एक धतूरा का महा उपाय है। मान लीजिए आपका व्यवसाय व्यापार बिल्कुल ही नहीं चल रहा है और यह उपाय उन लोगों को करना है जिनने 2-3 व्यापार व्यवसाय बदल लिए हैं। उन्होंने इतनी मेहनत कर ली लेकिन उनका व्यापार व्यवसाय चल ही नहीं, जैसे लग रहा है किसी ने नज़र लगा दी है, ठप्प सा पड़ गया है। कोई काम में हाथ डालते वो काम में सफल होना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन हो गया है। उन्होंने इतने सारे व्यापार बदल के देख लिए, कभी किसी काम में हाथ डाल रहे, कभी किसी काम, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही। तो उनको क्या करना है, कहीं से एक धतूरा ले लेना है और प्रदोष के दिन, इस प्रदोष में भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है। प्रदोष ले लेना है और आपको क्या करना है, शिवालय चले जाना है और 1 लोटा जल, तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और जाके एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। प्रदोष काल में करना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और आपको क्या करना है, और डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। धतूरे में एक छोटी सी डंडी होती है, वो उसके आपके, जैसे आप पूरब की तरफ है तो पश्चिम दिशा की तरफ डंडी होगी, अगर दक्षिण दिशा जल चढ़ा रहे तो उत्तर की तरफ उसकी डंडी होगी। तो इस तरह से उसको लेना है और 1 लोटा जल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, आपको जल समर्पित कर देना है। और आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके आप जल धतूरे के ऊपर चढ़ा दीजिए और उसके बाद उस धतूरे को आपको उठा के घर पे ले आना है और आप पूजा वाले स्थान पे रख दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपका व्यापार व्यवसाय, आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे काम में, उसमें आपको सफलता मिलना तय है। और ये जो मैंने आपको इससे पहले उपाय बताया शंभरेश्वर महादेव का, 1 बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प का, यह उपाय भी आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा पड़े आप तब कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्रदोष का दिन है तो प्रदोष काल में ज़्यादातर प्रदोष के उपाय होते हैं, उपाय करने चाहिए। आप सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। और जो आपने बेलपत्र आप घर पे लाके अपने रखेंगे, आपका जब कार्य पूरा हो जाए, मतलब आपको लगे कि अब मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, मेरी किस्मत धीरे धीरे चमक रही है, तो बाद में आप उसका विसर्जन भी ले जाके उस बेलपत्र का कर सकते। इस तरह से आपको यह उपाय करके देखना है। और ये तो हो गया एक 7 कनेर के पुष्प का उपाय और 1 बेलपत्र, और मैंने आपको एक धतूरे का उपाय बता दिया। और ये जो श्रावण मास की शिवरात्रि 2 अगस्त को इस बार पड़े, उस दिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, जब आप पार्थिव शिवलिंग बना लें, उसका अच्छे से पूजन अर्चन कर लें, उसके बाद आपको विसर्जन करते हुए तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में ही एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लीजिए, गुलाब की पत्तियाँ डाल लीजिए, जो भी फूल है उसको आप उसमें डाल लीजिए बड़े से पात्र में। और जब आप पार्थिव शिवलिंग लीजिए, शिवलिंग का जब विसर्जन करने लगे तो उसका जलाधारी का मुख जो होता है वो आपकी तरफ होना, बस इस बात का ध्यान रखते, जलाधारी का मुख आपकी तरफ हो विसर्जन करते हुए। और जब उस जल में आप डालिए तो हल्का सा उसका भाग दिखता रहे, पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन आप कर रहे हैं जलाधारी का हल्का सा भाग आपको दिखता रहे। और आप सच्चे दिल से अपनी कामना बोल दीजिए, जिस भी कामना से आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, और अपनी कामना बोल के उस जल में उसका विसर्जन कर दिया। देखिएगा आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए हम सबको, ऐसा पंडित जी ने बताया हुआ है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।